अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हादी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, जिसे हम ट्यूमर ऑफ एसोफेगस भी कहते हैं। बेसिकली एसोफेगस के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है वो बनी हुई होती है स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। इन्हीं स्क्वामस सेल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस अकर होता है। अगर हम लोकेशन और पैथोलॉजी की बात करें तो हम एसोफेगस को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: अपर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड लोअर थर्ड। अपर थर्ड में कार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं 15%, जबकि मिडिल थर्ड में ज़्यादा चांसेस होते हैं 40%, और जो लोअर थर्ड है इसमें 45% चांसेस होते हैं। मोस्टली ये 50 की एज में होता है। मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल 3:1। मेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, एंड नाइट्रोजो कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं जो कि फूड प्रिजर्वेटिव्स में शामिल होते हैं। जैसे कि बियर्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, टोबैको स्मोक जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो टोबैको जो चीव करते हैं, ठीक है, जैसे नसवार वगैरह चीज़ें हो गई। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लेने तक कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मेनली ये कार्सिनोमा मिडिल थर्ड में प्रेजेंट होता है, जबकि रेयरली बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस में कार्सिनोमा करो। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि कौन सी वजूहत है जिसकी बिना पर कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस अकर होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह होती है टोबैको स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल इंटेक या प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। ये ऐसी सिंड्रोम है जो कि आयरन डिफिशिएंसी की वजह से काज होती है। हमारी एसोफेगस के अंदर एक जाली नुमा वेब नुमा मेम्ब्रेन की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी ना स्वेलिंग होती है। फिर एक्लेजिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता, ठीक है। सीलिक डिजीज़, टेलोसिस, जिसके अंदर एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्किन हो जाती है, और ऐसी खुराक जिसमें विटामिन की कमी हो, इन सब की वजह से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अकर होता है। फिर नेक्स्ट है कि वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से एडिनो कार्सिनोमा अकर होता है इन द लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द एसोफेगस। तो उसके अंदर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अरसे से हो रही है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस अकर होती है जिसे हम एसोफेजाइटिस कहते हैं। तो ये काज है एडिनो कार्सिनोमा का। सेकंड है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस हमारे पास ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एसोफेगस लाइनिंग्स के टिश्यूज़ जो होते हैं वो रिप्लेस कर जाते हैं इंटेस्टाइन के टिश्यूज़ के साथ। और आखिर में है टोबैको स्मोकिंग। एडिनो कार्सिनोमा बेसिकली हमारे पास ऐसा कार्सिनोमा है जो उस जगह पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर किसी ग्लैंड से सिक्रीशन होती हैं, ठीक है। ये एडिनो कार्सिनोमा लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो स्टमक के बहुत करीब है, और स्टमक हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है जो सिक्रीशन करता है। जब स्टमक का कंटेंट ड्यू टू GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ स्टमक से एसोफेगस के अंदर आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा अकर होता है। वैसे तो सारी की सारी एसोफेगस हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बनी होती है, लेकिन बैरेट एसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की जगह कॉलमर एपिथेलियल सेल आ जाते हैं, जिसका मेन रीज़न है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। क्योंकि जब स्टमक का कंटेंट एसोफेगस के अंदर जाता है तो वहाँ पर स्क्वामस सेल्स को चेंज कर देता है कॉलमर एपिथेलियल सेल्स के साथ। दिस टाइप ऑफ एडिनो कार्सिनोमा अकर मेनली ड्यू टू द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। क्लिनिकल फीचर्स में आता है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहते हैं हम डिफ़िकल्टी ऑफ स्वॉलिंग को। पहले तो कभी कभार होता है, लेकिन बाद में ये रेगुलर बेसिस पे होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट में तो जब हम सॉलिड फूड लेते हैं तभी डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग होती है, लेकिन बाद में इतना सीवियर हो जाता है कि हम सिर्फ पानी पीते हैं, लिक्विड्स ही लेते हैं, तो तब भी हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। और ये डिफ़िकल्टी हमें तब होती है जब एसोफेगस के अंदर कोई स्ट्रक्चर आ जाए या नैरोइंग आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। उसके साथ साथ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट ये होती है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ फूड, जैसे कि कंडीशन थी एक्लेजिया, जिसके अंदर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता। इन दैट केस यू कैन फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। उसके साथ साथ वेट लॉस होगा जिसकी वजह डिस्फेजी भी हो सकती है और एनर्जी भी हो सकता है, एंड फिस्टुला फॉर्मेशन। फिस्टुला कहते हैं हम एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रेकिया एंड द एसोफेगस, जिसकी वजह से हमें कफिंग भी होगी, निमोनिया भी हो सकता है और प्लूरल एफिजन भी हो सकता है। फिर आता है इस कार्सिनोमा का सेपरेट। तो इर्द गिर्द के जितने भी ऑर्गन्स हैं या उनसे रिलेटेड लिम्फ नोड्स हैं, तो उनके अंदर सेपरेट सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट कॉमन होगा। मिडिल थर्ड ऑफ एसोफेगस के अंदर अगर कार्सिनोमा है तो वो सेपरेट होगा अपने सराउंडिंग के लिम्फ नोड्स में, लेरिक्स में, थायराइड में, ट्रैकिया और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के अंदर। अगर तो कार्सिनोमा लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस के अंदर है तो वो हमारे पास अपने सराउंडिंग के लिम्फ नोड्स में आएगा, बिलो द डायफ्राम, ठीक है, एंड द मेडिनेस्टिनल लिम्फ नोड के अंदर। ये तो हो गए कॉमन।
इसके अलावा डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस भी अकर होता है, मतलब इस आर्गन से दूसरे आर्गन दूर दूर के, जैसे कि लंग्स के अंदर भी ये जा सकता है, लिवर के अंदर भी जा सकता है और बोन के अंदर भी ये ट्यूमर स्प्रेड होकर मेटास्टेज हो सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके साथ साथ हम बायोप्सी भी करेंगे और उन्हीं टिश्यू की हम साइटोलॉजी भी करेंगे। इसके अलावा हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन, यानी कितना स्प्रेड हो चुका है, और उसकी स्टेज चेक करने के लिए कि लिम्फ नोड्स कितने इसके अंदर इन्वॉल्व है। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं और साथ साथ अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का टू चेक द मेटास्टेसिस इन द लंग्स एंड लिवर। इसके अलावा हम सर्जरी करने से पहले कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन भी परफॉर्म करते हैं। बेरियम सॉलिड टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस देखते हैं, वहाँ पर अगर नैरोइंग हो जो अपीयर होता है रेड टेल अपीयरेंस, जैसे चूहे की दुम होती है, ठीक है। ये अपीयरेंस इंडिकेट करती है कि वहाँ पर कोई बिनाइन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है, एसोफेजाइटिस भी हो सकती है या एक्लेजिया ऑफ कार्डिया हो सकता है। सर्जरी हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें पता चल जाता है कि कंफर्म ट्यूमर एसोफेगस के अंदर ही है, बाहर सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है। 90% पेशेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम ये सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो स्प्रेड हो जाता है। अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस एंड मिडिल थर्ड ऑफ एसोफेगस के लिए हम हाई वोल्टेज रेडियोथेरेपी करते हैं, जबकि लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस जहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा प्रेजेंट होता है उसके लिए हम ये परफॉर्म नहीं करते क्योंकि वो रेडियो सेंसिटिव नहीं होता। लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस के लिए फिर हम एसोफेगो गैस्ट्रेक्टोमी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम एसोफेगस या पार्ट ऑफ स्टमक को रिमूव करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। सर्जरी परफॉर्म करने से पहले हम 2 तरह की मेडिसिन देते हैं, सिस्प्लैटिनम एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल। फिर आता है पैलेटिव थेरेपी। इसमें हम ट्यूमर को फोटोकोगुलेट करने के लिए लेज़र बीम यूज़ करते हैं और ट्यूमर को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, नेक्रोज करने के लिए हम अल्कोहल इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। कार्सिनोमा एसोफेगस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में पेशेंट के 80% चांसेस होते हैं कि वो 5 साल तक ज़िंदा रहेगा। दूसरी स्टेज अगर हो जाए कैंसर की तो फिर 30% चांसेस होते हैं कि 5 साल तक ठीक रहेगा। तीसरी स्टेज पर 18% एंड चौथी स्टेज पर 4% चांसेस होते हैं पेशेंट के 5 साल तक सर्वाइवल के। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।